बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उसैर हूँ। 2 मई 2026 हफ्ते का दिन। इमरान खान को लेकर इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट खबरें और डेवलपमेंट आई हैं और कुछ 2 से 3 बड़ी ब्रेकिंग और एक्सक्लूसिव स्टोरीज जो हैं वो आपके साथ शेयर करनी है कि इस वक्त सियासी हल्के एक पेज पर दिखाई नहीं दे रहे। हुकूमत के अंदर इस वक्त नई लड़ाई का आगाज हो चुका है। मोहसिन नकवी बा मुकाबला शहबाज शरीफ, और आप सब जानते हैं कि ताकत के लिहाज से मोहसिन नकवी जो हैं वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ज्यादा ताकतवर हैं। अब आपको जो खबरें देना चाहता हूं इमरान खान के मुज़ाकरात को लेकर कि मुज़ाकरात का आगाज कब, कैसे और कहां हुआ है, कौन इमरान खान के बिहाफ पर मुज़ाकरात कर रहा है और इसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। ये क्या डिटेल्स हैं, क्या माजरा है, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। और मोहसिन नकवी के हवाले से फिर क्या खबरें हैं कि वो किस तरह से कामयाब हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने उड़ा कर रख दिया है, फारिग कर दिया है, ये क्या स्टोरी है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। और फिर खान की बहनों ने नया कट्टा खोल दिया है, खान की बहनों ने भांडा फोड़ दिया है और वो साजिश बेनकाब की है जो शायद आज से पहले कोई नहीं कर पाया है। इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जो है वो जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप देखें कि केपीके में एक नया तमाशा शुरू हो चुका है। और अगर सादा अल्फाज में कहें कि सुहेल अफरीदी बा मुकाबला अली अमीन गंडापुर ग्रुप, तो कहना गलत नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने चमचे, अपने चेले और अपने जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसका आगाज किया है, जिसमें शेर अफजल मरवत ने सुहेल अफरीदी के खिलाफ तबले जंग पहली बार बजाया। और सुहेल अफरीदी के खिलाफ इस वक्त कैंपेन जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर आपको शुरू दिखाई दे रही होगी। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने कहा कि सुहेल अफरीदी जो है उनको मुकम्मल तौर पर हिमायत हासिल है। और किसी ने क्या खूब कहा कि अगर आपने ये देखना है कि इमरान खान जो है वो सुहेल अफरीदी के ऊपर इत्मीनान कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो आप ये देख लें कि सुहेल अफरीदी को इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही, उनसे इमरान खान साहब की मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। ये सबसे अहम तरीन सवाल है कि सुहेल अफरीदी साहब अडयाला जेल जाते हैं लेकिन उनको इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाता। अली अमीन गंडापुर साहब को कौन अदर है, मुलाकात की इजाजत भी होती थी, छुट्टी के दिन भी जेल खुल जाती थी। तो आखिर क्या माजरा था कि गंडापुर को इमरान खान से मिलने दिया जा रहा था, सुहेल अफरीदी को इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। और अब सुहेल अफरीदी के खिलाफ जो है वो कैंपेन शुरू हुई है। अहमद खान न्याजी जो खुद को इमरान खान का कजन कहता है लेकिन वो इमरान खान का एक पर्सनल गार्ड था, तो इमरान खान साहब के साथ होता था। तो अब अहमद खान न्याजी जो है वो अली अमीन गंडापुर के बिहाफ पर लॉन्च हुए और उन्होंने सुहेल अफरीदी के जो आबाई घर है वहां पर जरगा करने का ऐलान कर दिया और उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान भी किया। और अपने ही सूबे के अंदर पेशावर में अगर आप में इतना शौक है कि आपने इमरान खान साहब को रिहा करवाना है तो डी चौक में जाकर एहतजाज करें, वहां पर जाकर धरना दे दें, आप पार्लियामेंट के सामने जाकर बैठे। और भाई इमरान खान साहब क्या पेशावर की जेल में है? क्या इमरान खान को पेशावर की हुकूमत ने कैद के अंदर रखा हुआ, जो अहमद न्याजी जो है पेशावर के अंदर जो है वो जलसा कर रहे हैं या वहां पर धरना दे रहे हैं, या सुहेल अफरीदी की कैद के अंदर है कि सुहेल अफरीदी के आबाई घर में जाकर आप जो है वो जरगा कर रहे हैं। तो इससे नजर आता है कि अहमद खान न्याजी को भी अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है वो लॉन्च किया है, क्योंकि उन्होंने जो एक खातून को इंटरव्यू दिया जिसमें अहमद न्याजी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बहुत बड़े शख्सियत हैं, वो सुहेल अफरीदी उनके पांव तक नहीं पहुंचते। तो इस तरह की बातें जो हैं वो गुफ्तगू की गई हैं। तो जरा कहते हैं कि अली अमीन अलीमा खान साहिबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है उनको रात गए तफसीली आगाह किया गया कि इमरान खान की जो सिक्योरिटी पर मामूर रहने वाले अहमद न्याजी हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो करोड़ों रुपए के अखराजात बर्दाश्त कर सकें। तो ये वज़ीर आला और जो काबीना के ऊपर वो जो तनकीद कर रहे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 60 लाख नहीं दिया गया। सुहेल अफरीदी की तरफ से उनको 60 लाख ना देने के ऊपर इस किस्म की तनकीद अहमद न्याजी ने फिर शुरू कर दी और उनको ब्लैकमेल जो है वो किया जा रहा है। तो अहमद न्याजी जो है उनकी जो लॉन्ग मार्च है उस पर भी इमरान खान की बहनों ने ऐलान ला ताल्लुकी कर दिया कि इस तरह के लॉन्ग मार्च की हम हिमायत नहीं करेंगे। तो एक तरफ तो जनाब ये सूरत हाल चल रही है, गंडापुर साहब कब सामने आते हैं, अभी तो वो पस पर्दा बैठ कर कार्रवाइयां सुहेल अफरीदी के खिलाफ डाल रहे हैं। अब देखना होगा कि
गंडापुर साहब का मैदान के अंदर जो है वो उतरते हैं। अब एक तरफ तो जनाब ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके दरमियान एक नया मैच पड़ गया। मैच कैसे पड़ा? मोहसिन नकवी साहब एक बड़े ताकतवर शख्सियत हैं और ताकतवर हलकों के बहुत करीब रहने वाली शख्सियत हैं, और ये तो राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि मोहसिन नकवी साहब तो वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, उनके तो क्या कहने। तो मोहसिन नकवी साहब वाक़तन जो है वो शहबाज शरीफ से ज़्यादा ताकतवर हैं इस हुकूमत के अंदर। वो देखें, वो फॉर्म 47 के ऊपर MNA बनकर नहीं है, सेनेटर बने, ठीक है, हुकूमत ने बना दिया, फिर वो जो है वो वजीर दाखिला भी बन गए, अपने ताकत के बलबूते बने, जैसे भी बन गए। लेकिन ये तो फॉर्म 47 की हुकूमत बैठी हुई है। खबर क्या है कि एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू जिस पर रात के कब्जा होता है या रात के पुलिस ने धावा बोला था, वो बेसिकली वजारत दाखिला ने ये फैसला किया था कि इस्लामाबाद में ये जो है वो बगैर किसी तफरीक के, गरीब अमीर के तफरीक किए बगैर जितनी भी बिल्डिंग, जितने भी घर जो गैर कानूनी तौर पर बनाए गए हैं उनको हमने मस्मार करना है। ये वजारत दाखिला ने एक फैसला किया था। मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो गरीबों की झोंपड़ियां भी, उसके ऊपर भी जो है वो रंदा फेरा, और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो कि मुतनाज़ा तरीन बिल्डिंग है उन्होंने उसके ऊपर भी रंदा फेर दिया और ये कहा कि हम गरीब और अमीर की तफरीक किए बगैर ये ऑपरेशन जो है वो कर रहे हैं, इसमें किसी भी किस्म का कोई हमें लेना देना नहीं है। तो ज़राए ने हमें फिर खबर दी और उस ज़राए की खबर के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू मामले ने हुकूमत के अंदर भी फड्डा डाल दिया है और सब कुछ एक पेज के ऊपर नहीं है। वज़ीर आज़म ने जो कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू है उसके ऊपर एक कमेटी बना दी है और CDO को उस कमेटी की फैक्ट फाइंडिंग्स के बाद जो है वो कहा गया कि आपने अभी तक उस पर ऑपरेशन नहीं करना, ऑपरेशन पर रोक दिया गया और पूरे इस्लामाबाद में तजावुजात और सरकारी जमीनें वागुजार करवाने के खिलाफ ऑपरेशन को अब रोका गया है कि कोई ऑपरेशन आपने नहीं करना है। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि वजारत दाखिला ने अमीर गरीब तफरीक के बगैर ऑपरेशन का फैसला किया था। अब अगर 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होगा तो बाकी इस्लामाबाद में भी ऑपरेशन उस वक्त तक नहीं होगा जब तक 1 कॉन्स्टिट्यूशन मामला तय नहीं हो जाता। ये वजारत दाखिला ने क्या कर ऑपरेशन को रुकवा दिया, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू जो है उसकी बिल्डिंग में 150-200 लोग या फैमिलीज जो है वो रह रही थी, जिनके लिए शहबाज शरीफ साहब के सीने के अंदर इतना दर्द हुआ कि उन्होंने वहां पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनाई और उनके लिए ऑपरेशन को भी रुकवा दिया, CDO की भी हुक्म जारी कर दिए। लेकिन जो बरी इमाम में 3 से 4 लाख लोग रहते हैं उनके घर गिरा दिया गया। उनके लिए क्या शहबाज शरीफ साहब के दिल के अंदर, क्या सीने के अंदर कोई जलन हुई, कोई दर्द हुआ? क्या उन गरीबों के लिए उनका दर्द नहीं जागा? आपने अमीरों के लिए तो सबका दर्द जाग जाता है, क्योंकि स्टेक्स का मसला है ना, आपके रिश्तेदारियों का मसला है, ताकतवर लोगों के फ्लैट्स वहां पर मौजूद हैं, आपने उनके साथ लड़ाई नहीं लड़ी थी। लेकिन मोहसिन नकवी साहब को यहां पर मैं सैल्यूट पेश करता हूं। मोहसिन नकवी साहब से बड़े इख्तिलाफात होंगे आपके, लेकिन उन्होंने बिला तफरीक जो है यहां पर भी जो ऑपरेशन का काम करना था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब उनके आड़े आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं जी, गरीबों के लिए मेरे दिल में दर्द नहीं होगा, अमीरों के लिए मेरे दिल के अंदर दर्द होगा। तो पाकिस्तानियों, इस मुल्क में गरीब की औकात आपके सामने है, ये पड़ी आपकी औकात और ये आपकी हैसियत है, जो शहबाज शरीफ साहब ने आपको चंद मिनट के अंदर बता दिया कि 3 से 4 लाख घर हम गिरा देंगे 1 सेकंड के अंदर, जो उन्होंने गिरा दिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू जो कि मुतनाज़ा तरीन बिल्डिंग है, झूठ बोलकर होटल के नाम पर लीज पर जमीन ली गई और वो भी गैर कानूनी तौर पर, और उसके ऊपर आपने फ्लैट्स खड़े कर दिए, लेकिन आज तक आप उसको वागुजार जो है वो नहीं करवा सके। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने कोशिश की और उसके आगे भी शहबाज शरीफ साहब ने एक बंद बांध दिया है। अब एक तरफ तो जनाब ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब के हवाले से अब आप खबर सुनी, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। क्या इमरान खान साहब के ताकतवर हलकों के साथ मुज़ाकरात जनाब शुरू हो गए हैं? ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है, या आप जरा खबर सुने। इमरान खान साहब की बहनों ने किस तरह से एक नया कट्टा खोल दिया। कल ट्विटर स्पेस हो रही थी, उस ट्विटर स्पेस में इमरान खान साहब की बड़ी बहन है नौरीन खान साहिबा। मुझे नौरीन खान साहिबा जो कुछ ज़्यादा समझदार लगती हैं, वो बड़े नपे तुले अल्फाज के अंदर बात करती हैं, वो किसी पर बेजा तनकीद नहीं करती, किसी के खिलाफ बेजा बोलती नहीं है। तो नौरीन खान साहिबा जो है उन्होंने जो है वो कहा कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप ने बहनों की इमरान खान से मुलाकात बंद करवाने में अहम किरदार अदा किया है। तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप चाहती है कि इमरान खान साहब की बहनों की उनके साथ मुलाकात ना हो। क्यों? बड़ा सवाल है। सवाल का जवाब यह है कि जब बहनें बाहर आती हैं तो इमरान खान साहब का पैगाम बाहर आता है। अगर वो मुलाकात करके आती हैं तो फिर उसका बोझ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत नहीं उठा सकती, और तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बूट चाटने के लिए और लंबा लेटने के तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं वो तोड़ डाले हैं। यानी कि अंदर इमरान खान डटा हुआ है
اور باہر اس کی پوری پارٹی جو ہے وہ سب لمبا لیٹی ہوئی. تو نورین خان صاحبہ نے درست فرمایا کہ تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے, جو وکلا کی لیڈرشپ ہے, وہ انہوں نے عمران خان سے ہماری ملاقاتیں جو ہیں بند کروا دی ہیں, اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب راستے سے ہٹ جائیں اور عمران خان صاحب مائنس ہو اور ہم پارٹی کو ٹیک اوور کر لیں. تو دس از دا مین ریزن کہ عمران خان سے ملاقاتیں بند کروائی گئی, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ان سے بہت خفا ہیں. آپ ان کی آواز سنیں. عوام نے بڑی مشکل سے انہیں جتوایا تھا, لوگ شہروں سے باہر گئے تھے, لوگوں نے میلوں سفر کر کے ان کو ووٹ دیا. عوام نے عمران خان کے نام پر ووٹ دیا, اس لیے نہیں دیا کہ آپ خاموش بیٹھ جائیں. بڑی درست بات انہوں نے کی ہے کہ اس لیے آپ کو ووٹ نہیں دیا گیا کہ آپ خاموش بیٹھیں اور عمران خان کے خلاف یہاں پر بیٹھ کر اسکیمیں کریں. تو آپ لوگ اسکیمیں کر رہے ہیں. تو اب محمود خان شاہ پر بڑی تنقید ہو رہی تھی, اپوزیشن لیڈر ہیں علامہ ناصر عباس جعفری صاحب, ان کو عمران خان صاحب نے بڑے اعتماد کے ساتھ سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر مقرر کیا, لیکن دونوں نے مایوس کیا اور دونوں جو ہے وہ منظر عام سے اس کے بعد جو ہے وہ غائب نظر آ رہے ہیں. تو کل بڑے عرصے کے بعد محمود خان شاہ جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں, منظر عام پر آتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, مذاکرات کا جو ہے وہ اچھا نتیجہ نکلے گا, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور محمود خان شاہ جو ہے انہوں نے عمران خان کی بہنوں سے ملاقات کرنے سے بھی انکار کیا تھا ذرائع کے مطابق. تو یہ اس سے نظر آتا ہے کہ محمود خان شاہ کس کے ساتھ بیک ڈور چینلز کے اوپر رابطے میں, جو چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہوں. لیکن رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں ان کے بھی رابطے تھے محمود خان شاہ کے ساتھ. تو رانا ثناءاللہ نے ہاتھ کھڑے کر دی کہ جناب میرے بس میں کچھ نہیں ہے, میں آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی مذاکرات نہیں کر سکتا. لیکن ابھی بھی محمود خان شاہ جو ہیں وہ کس کے بہاف پر خاموش ہیں اور وہ مذاکرات کر رہے ہیں. کیا عمران خان, چونکہ عمران خان صاحب نے ان کو مینڈیٹ دی ہے, اور یہی عمران خان کی بہنیں کہہ رہی ہیں کہ اگلے لائے عمل کے لیے ہم جو ہے محمود خان شاہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور محمود خان شاہ نے کل ایک اور بات کی کہ عمران خان صاحب کی بہنیں میری بہنیں, انہوں نے مجھے کل بھی انوائٹ کیا لاہور کے اندر, اور میں ان کے پاس جاؤں گا اور میں جا کر چائے پانی ان کے پاس جا کر پیوں گا. تو اب دیکھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ عمران خان کو مائنس کر کے پارٹیاں بنائی جا رہی ہیں, آئین کو بحال کیا جائے, عمران خان صاحب کو جیل میں نہیں رہنا چاہیے. لیکن یہ ساری باتیں سیاسی طور پر تو آپ کر رہے ہیں, لیکن گراؤنڈ کے اوپر آپ کیا کر رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں, ہمیشہ چورن بیچا جاتا ہے اس طرح کا, جب حالات خراب ہوتے ہیں یا جب جو ہے حکومت کے اندر کچھ معاملات خراب ہوتے ہیں, تو اس طرح کا چورن میڈیا کے اوپر بیچا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں, ان کو باہر بھیجا جا رہا ہے یا یہ ہو رہا ہے. تو بالکل اسی چیز کی کڑی مجھے نظر آ رہی ہے کہ محمود خان شاہ نے پھر وہی پتھر پھینک دیا یا پھر وہی کارڈ کھیل دیا کہ عمران خان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں تاکہ عوام جو ہے ان کی تنقید کو تھوڑا سا کم کیا جا سکے. لیکن عوام سمجھتی ہے کہ انہوں نے پچھلے 3 سالوں سے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے اس موجودہ لیڈرشپ نے لگایا ہوا ہے, اب دوبارہ یہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے جو ہے وہ لگا رہے ہیں. اب تک کے لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنے والا نگہبان. پاکستان زندہ باد.